तो गाइस अभी यहाँ पर हो रही है कथा स्टार्ट। यहाँ पर गणेश पूजा हो चुकी है, अब यहाँ पर हो रही है कथा स्टार्ट। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पापा लोग सभी लोग जिन्होंने धोती पहनी है उनने मंदिर में बैठना था। और सारी चाची ताई जी लोग सभी लोग अभी यहाँ पर कथा सुनने आएंगे। तो सभी लोग यहाँ पर अभी आ रहे हैं। अंशु अखिल का बैठ, अनु अखिल का कथा जो मौलारी पौर्णमासी और संक्रांति दिन जो मौलारी संध्या काल में तो संध्या काल में जो मौलारी स्नान ध्यान इत्यादि जनेऊ इत्यादि मदोदय मौलारी श्रद्धा पूर्वक शुद्ध आसन में जो मौलारी भगवानों के में विराजमान तो भगवानों के में विराजमान है जो मौलारी ईश्वर प्रथम जो मौलारी गणेश पूजा इत्यादि कर्म षोडश मातृकाओं पूजा से मौलारी और श्रीफल में जो गौड़ारी शंकर भगवान विराजमान से गौड़ारी उन्हीं पूजा का करण पंचनाम देवी देवतादी छे पूर्वा वाचन छे कलश पूजन छे इत्यादि छे इंद्र पूजा है और मन में संकल्प करण चाहिए कि हे भगवान मैं अपन घर में जो गौड़ारी सब कार्य के जो गौड़ारी भगवान कथा छे पूजा पाठ इत्यादि छे एरकम अपन घर में हरे विषय जो अपन इष्ट मित्र बंधु बांधव साईं जो गौड़ारी का करो और भगवानों जो गौड़ारी षण्मुख जो गौड़ारी जवाब जो गौड़ारी महत्वपूर्ण पुष्प छे धूप छे नैवेद्य छे और श्रद्धा पूर्वक जो गौड़ारी हे भगवान तेरा तुझको अर्पण करना जो जल से फल से सब सामग्री में जो अर्पण करना और यह सामग्री के जो छे गौड़ारी चनामर्तन से महाप्रसाद से इत्यादि जो का श्रवण करो और यार बार-बार तुमको जो छे गौड़ारी कोटि-कोटि नमस्कार छे पता नहीं जान और ये बात जो छे गौड़ारी सत्य भगवान जो छे गौड़ारी कथा के जो श्रवण करो यही चलना बनो श्री शतनाम कथायाम हूं प्रथमो अध्याय हूं एकदा नैमिषारद्य हूं शौनकादि प्रयक्षंत हूं सूर्य बोले एक समय जो छे नैमिषारद तीर्थ ऋषि मुनि साधु संतों जो 88,000 जो जप और तप करें सतयुग द्वापर त्रेता युग कलयुग जो गौड़ारी 4 युग चले 4 युग सतयुग में जो गौड़ारी भगवानों जो गौड़ारी पूजा पाठ सब कुछ जप होती तब हो अब ये कलयुग में जो गौड़ारी वेद विद्या रही जो गौड़ारी मनुष्य जो गौड़ारी बहुत प्रकार जो दुखी छ अब ये दुखों जो गौड़ारी निवारण के प्रकार है होल तो नारद मुनि जो विष्णु भगवान है प्रश्न करना लगी भगवान उवाच भगवान विष्णु भगवान गौड़ारी नारद है हे नारद मुनि महाराज ये कलयुग में जो गौड़ारी सरल से सरल मनुष्य जो गौड़ारी शत्र भगवान की कथा बढ़ाई और ये कथा जो गौड़ारी घंटा और यही शत्र भगवानों कथा जो गौड़ारी मनोमांचित फलित जो गौड़ारी प्राप्ति दी जो मनुष्य जो गौड़ारी अपन घर में जो सत्य भगवानों कथा के जो करो गौड़ारी मन में जो गौड़ारी श्रद्धा हो मन जो गौड़ारी साफ हो चित्त जो गौड़ारी साफ हो कोई प्रकार जो गौड़ारी भगवानों कथा समय में जो गौड़ारी मन चित्त के रूप में भरता है तब जो गौड़ारी ये फल है ध्यान पूर्वक जो गौड़ारी का सुगम है अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपको कहता हूँ जिस व्रत को खंडेशी नारद जी श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मी पति ने मुनिशेष से कहा सो ध्यान लगाकर सुने एक समय बात से गौड़ारी योगी नारद दूसरों जो गौड़ारी भलेगी जो कलयुग बकर को नीचे एक नारद जो सारा संसार जो गौड़ारी हित करेगी सतयुग में जो गौड़ारी द्वापर त्रेता युग कलयुग तक जो गौड़ारी घूमते 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 लास्ट में जो गौड़ारी ईश्वर का मिला विष्णु भगवानों पास यमलोक तो जब नारद महाराज वहां पहुंच तो विष्णु भगवानों को बड़ा अचंभ किया जब तक आयु जो गौड़ारी मनुष्य आयु निश्चित से तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता हे नारद तुम्हें जो गौड़ारी आयु बहुत लंबी
और तुम यहाँ कशी आएगा तुम बढ़िया आवड़ो कारण कुछ बड़ा आश्चर्य बात नारदो वाच हो नारद मुनि कहो लागी हे महाराज संसार में जो છે કોણારી જતુલ મનુષ્ય છે અનેક પ્રકારો જો છે કોણારી દુખી છે કોઈ અન્ન बिना दुखी છે કોઈ સંતાન बिना दुखी છે हर प्रकार जो છે કોણારી दुखी છે उना दुख जो છે કોણારી में करनी देखण और लास्ट में मुझे निष्कर्ष जो मिला कोणारी विष्णु भगवान या बल्कि जो છે निष्कर्ष प्रश्न जो છે हर मिलो तो मैं तुम्हें विष्णु लोक में जो છે कोणारी आए रो नानारत समायुक्तं मुक्ताहार विभूषणं हे भगवान तुम्हें माया जो છે કોણારી बड़ा अनंत છે दुखों जो છે કોણારી तुम जल्दी जो છે निवारण कर दी शक्र जंग दापद्मो वर्णमाला तु विभूषितम हे भगवान तुम्हारा जो છે કોણારી चार हाथ और कोई हाथ में जो છે કોણારી शंख कोई हाथ में जो છે કોણારી चक्र कोई हाथ में जो છે કોણારી पद्म वर्णमाला तु विभूषित सोना चांदी हीरा मोती जो છે કોણારી तुम्हारे गांव में जो છે कोणारी हार और सर्पों जो છે કોણારી सुंदर तुम्हें जो છે કોણારી शीत लगी हुई है तो सर्पों में जो છે કોણારી तुम विश्राम करना लगे माया जो છે अनंत है और सर्वगुण संपन्न छा कोणारी हर प्रकार जो છે કોણારી अंतर तुम जान छा और भक्तों जो છે કોણારી कष्ट में जो છે कोणारी मिलते ही तुम जो છે दूर कर देना हे विष्णु भगवान ने तुमको जो बार बार नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार नारदो वाच हो नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए तो नारदों पूछे कितना संसार भले जी कशी शोधते लंब प्रश्न कशी दे आता के जो છે કોણારી भाई भाई जो છે કોણારી भले उन्हें खुद को नहीं देखा था तुम जो છે કોણારી संसार भले जी के लिए मुक्ति लोक में जिसके कारण सही मनुष्य मऊ से ही छूट जाता है और वो मैं तुमसे ही कहता हूँ ही ना तुम प्रश्न तुमने करिए संसारिक भलाई की तुम प्रश्न करा आज ये भलाई के प्रकार रह सके एक के उद्धार से के मरण से कष्ट करण से एक दूसरे कोणारी प्रश्न से छोड़ो विष्णु भगवान उवाच कलियुगानां कलियुगे देव्यां तीर्थानां योग्यं परमेश्वर ही ना जो कलियुग से कोणारी पुष्प जड़ी वाला जो स्वर्ग और मृत्यु में जो છે કોણારી द्विय में जो છે કોણારી दुर्भय जो છે કોણારી उत्तम जो છે व्रत व्रत को છે કોણારી सत्यनारायण भगवान को पूजा अच्छा जो मनुष्य जो છે કોણારી सत्यनारायण भगवान के व्रत में जो છે કોણારી अच्छी तरह जो છે કોણારી विधि पूर्वक जो છે કોણારી अपन घर में करो संध्या तो निश्चय जो છે કોણારી सब आदि व्याधि दुख दरिद्र कष्ट जो છે કોણારી अवश्य ही दूर होने कलयुग में और मोक्ष के जो છે કોણારી प्राप्ति मिले श्री भगवान उवाच अनाधिनिधनो देवो शक्रचंगजा पद्मो अक्ष पुंडरीकाक्षो प्रीत मोक्ष पदो भव एम जो છે કોણારી मोक्ष के जो છે કોણારી प्राप्ति मिले सत्यनारायण भगवान पूजा पाठ वहाँ जब जो છે चौथी अवस्था पूरी जाए जब शमशान घाट हो जनी कोणारी वहाँ जब जो છે भगवान इत्यादि पूजा पाठ अपन घर में कर रहे तो विकले जो છે કોણારી वहाँ जब जो છે पूरा द्वार में इत्यादि जो છે प्रवेश हो पड़ो कि भगवानों तुम पूजा पाठ होने करी याने जो છે કોણારી तुम भक्ति में जो છે કોણારી वह नारद उवाच नारद महाराज जो છે विष्णु भगवान है प्रश्न करने लगी हे विष्णु भगवान जो व्रत के प्रकार करो तक कर भी जो છે કોણારી के फल में के तय विधान के तक करो होता है दिल होता है भाव आप तुम हमको कहो कलयुग में जो છે કોણારી सत्यनारायण भगवान को पूजा है आप तक जो છે કોણારી विधि विधान हमको पूर्व बतावा जो कि वहाँ जब जो છે કોણારી मनुष्य के विधि वक्त जो છે કોણારી भगवान को पूजा विधान को बता सको भगवान उवाच विष्णु भगवान कोणारी दुख के दूर कराना धन धान्य के बढ़ोना जी सौभाग्य तथा संतान जनी भाई जो છે કોણારી सत्यनारायण भगवान पूजा है और जो कोई स्थान में जो છે કોણારી विजय करनी है अगर कोई तीर्थ यात्रा में अगर जैसा तुम भगवान भगवान पूजा कर ली तो वहाँ जो છે કોણારી सभी मनोकामना जो છે पूर्ण है यानी यही निश्चित नहीं कि हम अपन घर में करो छ धने कमी છે કોણારી श्रद्धा पूर्वक जो भगवान जो છે કોણારી संकल्प कर जो हे भगवान तेरा तुझको अर्पण ज्ञान आगे यह सब तुम्हारे बीच में तुमको ही अर्पण करने वाले और संतान
जी कोई आदमी परेशान है, कोई आदमी 2 साल चला क्या करिए, या कन्या विवाह हो उनका, कोई प्रकार दूसरे को उड़ारी वर्षों तक संतान प्राप्ति इत्यादि नहीं हो। संध्या काल में जो कौड़ी भक्ति भाव जो छे कौड़ा शतर भगवान कथा इत्यादि अपन घर में जो करो निश्चय ही जो छे कौड़ी संतानी के जो छे कौड़ी प्राप्ति में अवश्य छे। और श्रद्धा शांत जो छे कौड़ी सत्य भगवान जो छे कौड़ी श्रामा समय में ब्राह्मण के बुलेरी जतु अपन कह रहे इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवार हुआ उनको बुलावे जो छे कौड़ी 5 अध्याय जो छे कौड़ी कथा सत्य भगवान पूर्ण चैन विवाह जो छे कौड़ी चना मृतन से महाप्रसाद इत्यादि एक ग्रहण कर विवाह जो छे कौड़ी भक्ति भावे जो छे कौड़ी भगवान कीर्तन भजन इत्यादि करण छे एवं जो छे कौड़ी सर्वप्रथम उत्तम जो छे कौड़ी पील वस्त्र तो ठीक है छे के मिले जो छे कौड़ी भगवान ने मत जो छे कौड़ी भोग बन छे और घर में समझ बोले कि हर पौर्णमासी या अमावस्या क्रांति हो जो छे बस सत्य भगवान की पूजा का अपन घर में अवश्य करो अन्यथा की प्रकार का इस तरह सत्य भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये प्रकार जो छे कौन सत्य भगवान पूजा के जो छे कौन मन तन धन जो छे कौन जो करो कौन मरवेल जो छे कौन वाले मोक्ष प्राप्ति ये जो उत्तम व्रत कलयुग। आगे जो पृथ्वी पर सत्य भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्य भगवान का कहा हुआ जो व्रत मैंने तुझसे कहा नारद दूसरे को मनुष्यों भले जी मृत्यु लोक में जाए जो से कौन विष्णु भगवान ने इतना उत्तम प्रश्न जो से कौन करा कि मनुष्य जो से कौन कलयुग में किस प्रकार कष्ट हे नारद तुम जो ऋषि मुनि बोले हे मुनि सरो संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने को किया वह भी इतिहास में आपको सुनाना चाहता हूँ। अब सत्यु द्वापर त्रेतायु कलयुग में जो से कौन ये कथा जो ब्राह्मण ने कथा का करी छे अनेक प्रकार जो छे कौन प्रश्न है और कहने एक रखा योला हम जो छे कौन प्रश्न बताओ। इसीलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूची बोले हे मुनियो जिसने इस व्रत को किया है वो मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। वह गिर के कथा के कैद कर एक जो छे कौन इतिहास में जो छे कौन महाराज मुनि है कौन एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। वह भूख प्यास से बेचैन था। और जो धनी ब्राह्मण सब कुछ संपन्न सारे संपन्न थी तो उन्हें निश्चित कर दिया कि मैं साल में दूसरे पौर्णमासी या संक्रांति दिन जो अपने घर में सत्र भगवान पूजा इत्यादि करें। तो ठीक पौर्णमासी दिन जो अपने घर में जो सत्र भगवान पूजा इत्यादि प्रोग्राम धरी अपन इष्ट मित्र बंधु बांधव इत्यादि सब बुलाई हजारों आदमी जो संख्या सुंदर जो से गौणारी विजय मंडप बड़ी ही हुआ भगवान पूजा गणेश पूजा इत्यादि चल शहर में जो से गौणारी प्रसाद इत्यादि गौण ओ धन्य हो महाराज तुम लोग जो से गौणारी उत्तम मंडप बढ़ेगा इत्यादि। तो सत्य भगवान कथा पूजा गणेश पूजा इत्यादि चलते चलते जो से गौणारी महाराज जो से गौणारी पहुंचे वहाँ उन्हें जो से गौणारी भूख प्यासल जो से गौणारी पर बेचैन तो भूख प्यासल जो से गौणारी बेचैन होते हुए जो से गौणारी तो बेचारे ब्राह्मण घर में जो भूख पर खाना जी जो से गौणारी भोजन मिल जाए केवल जी गौणारी जल मिल जाए फिर ब्राह्मण घर में जो से गौणारी निकल जाते तो हजारों आदमी दिखने लगे। वो ब्राह्मण दिन लकड़हारा जो से गौणारी ब्राह्मण घर में गई और देख चुकी थी 50 जो हजारों जो से कौनारी आदि अनेक अनेक प्रकार जो से कौनारी भोजन बनना वो लोगों को नमस्कार करना वही ब्राह्मण नमस्कार कोटि कोटि बहुत समय है कौनारी चौथी अवस्था बेचने बीजे कौनारी लकड़ बेचन बेचने लकड़ान बीच बीच जो से कौनारी वहाँ पर पारिवारिक जो से कौनारी आजीविका कर लो कभी ने लकड़ा के बीच में 50 रुपये मिल जाए कभी ने 100 रुपये मिल जाए कभी ने 20 रुपये मिल जाए। आज समय बहुत जो से गौणारी समय बहुत देर है कि जब भूख और प्यासल जो से बेचैन छो अगर कोई बैठता के भोजन इत्यादि से तो भोजन ग्रहण इत्यादि करके कुछ दीजियो
तब लकड़हारा ब्राह्मण से ही बोला, आप यह क्या कर रही है, निश्चय करने से क्या फल मिलता है। हे ब्राह्मण, तुम तो कह पूजा तो करो, तय कर भी क्यों। मैंने दूसरे कौड़ी बरसों दीदी कौड़ी चौथी अवस्था है कि शरीर काम नहीं कर। अब पारिवारिक जो कौड़ी आजीविका है, जवाबदारी है, बाल गोपाल सब पावड़ है, जिन्हें दूसरे कौड़ी बच्चे क्या प्राप्त हो काल दूसरे कौड़ी जब इत्यादि काल सुंदर बड़े 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 जो दूसरे कौड़ी धनवान लोग को बीच 100 रुपये 150 ये दूसरे कौड़ी अपन पारिवारिक दूसरे आजीविका निकालो। अगर कृपा है सके से मेरे पर करो, क्योंकि बदले लकड़ बेचन बेचन की मुक्ति मिल गई। ब्राह्मण बोला, मैं सतड़ भगवान की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई, उसी उत्तम व्रत से मैं सतड़ भगवान का व्रत करता हूँ। जब दूसरी कौन दीक्षा वृद्धि एक दिन दूसरी कौन के आश्रम सतड़ भगवान दूसरी कौन विराजमान है। तो मैं बताया कौन ये पद्म में दूसरी कौन सतड़ भगवानों दूसरी कौन पूजा छ, और ये पूजा करवे दूसरे कौन मैं भगवानों के अपन घर में दूसरा भाई की बुले अपन ब्राह्मण को बुले दूसरे कौन संकल्प कि अगर मेरे घर में दूसरे कौन धन धानी वो दिन में जो कौन मेरे घर में दूसरे कौन हर प्रकार दूसरे कौन की होते हैं। आज भी दूसरे कौन अपन इस तरह से कम लो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। जब निधनी ब्राह्मण लकड़हारा तो शत्रु भगवानों कथा जैसे विधान का बता विस्तार बता, तो लकड़हारा जैसे प्रसन्न हुआ। उसके बाद लकड़हारा ने चनावर्तन लेकर है और एक खाने के बाद ही अपने घर को चला गया। बात भगवानों पाँच सुनते कथा सुन विवाद से कौन है चना मटन प्रसाद, उसके बाद उसे कौन खाना भोजन इत्यादि सबका विवाद उसे कौन लकड़ा बढ़े को छोड़ दे दूसरे कौन अपन घर में। ये भगवान धन तुम्हें इतना अपन घर में पूजा कर तो पूजा को मजा अपन घर में कभी कर सको। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आसाम लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भी सत्यदेव का उत्तम से उत्तम व्रत करूंगा। घर जब हे भगवान, मैंने आज उसे कौड़ा तुम्हारे उसे संकल्प किया तो लकड़ा को ढेर जो मैं धनिया माने तेल जो धन मिले चाहे 10 रुपये मिलो 20 रुपये मिलो 100 रुपये पहले जो से कौड़ा में तुम्हारे उत्तम से उत्तम जो से प्राप्त मैंने करना जो कि मेरे घर में जो से कौड़ा धन धान्य स्त्री बंधु सब ऐसे तो काम कैसे प्राप्त काल उठे जैसे कौड़ा नाम से ध्यान से पूजा पाठ में घर में जैसे कौड़ा दिया बत्ती करो गायत्री मंत्र जैसे कौड़ा जाप करो और पूजा पाठ करके इत्यादि जो से कौड़ा मठ मंदिरों में भेजा छ। और जो से कोई गरीब छ तो पचाए कोई भूख प्यास है उनको भोजन करेगा, कोई नंग से उनको कपड़े इत्यादि चीजें जिस प्रकार जो से कौड़ा काम होने भूखी को भोजन प्यासी को पानी अंधी को उजाला ये प्रकार कष्ट कर कष्ट हमारे घर दूर देना ऐसे को कोई संतान प्राप्ति हमको रह जो अनेक प्रकार दूसरे गौड़ी कर्म कर फिर दूसरे गौड़ी संतानिक दूसरे गौड़ी प्राप्ति भी है। जब नाव में जाकर देखा नाव धन से परिपूर्ण थी बच्चों कह दूसरे ये भगवान सामर्थ्य के अनुसार में तुम्हें पूजा करें यूं ही वचनों को सुन लीजिए उसे कौन तथास्तु भगवान जैसे तथास्तु कर लीजिए उसे कौन धन में जैसे कौन जाओ और जो साधु और दामाद जैसे कौन वापस भजन श्री राम नदी तट पर भी नाव की दीक्षा की सोना चांदी हीरा और 10 लाख का कोई भरी है ओह भगवान धन्य है तेरी मारी कोई नाव जैसे कौन परिपूर्ण है। तब वो भगवान सतड़ भगवान का पूजन करें शास्त्रों सहित अपने नगर को चला गया। घर में जाकर उसकी स्त्री लीलावती को प्रणाम किया और नमस्कार किया। तब लीलावती बोली, आप कौन है, यहाँ कैसे आई, यहाँ आने का कारण क्या है। तो लीलावती कन्या
तो उस तरह जो से कौन आ रही साधु जो से कौन आ रही दूध इत्यादि घर में जाना अरे तो चंबल हम घर नहीं जा सकते तू समय संदेशा मिलाना जरूरी है घर तो साधु जो से कौन आ रही नमस्कार इत्यादि करना तो लीलावती कौन आ रही तू पूछा जो घर में कशी है बेचा या ओलो तुम कारण के तुम पूछा कि सत्य जनी प्रकार प्रश्न पूछना और कोई प्रकार जो से कौन आ रही कुशब्द वचन तब लीलावती अपनी कन्या से बोली तू पूजन करके श्री राणा मैं तथा अपने पति के ही दर्शन को जाती हूँ वर्षों है कि पति दर्शन तो जब तक पूजा पाठ रहे थे जल्दी बाजी में पूजा करिए फिर तुमने निश्चित तत्व माँ पति दूसरे दर्शन को करने कोई प्रकार कष्ट नहीं कोई प्रकार दुख नहीं है कोई प्रकार बीमारी इत्यादि तो लीलावती जो से कौन रही पति दर्शन धोना इत्यादि उपाचार कीचा कोई कुशल कोई मन नहीं या घर में किसी प्रकार की परेशानी है कष्ट है जो है सो है अनेक प्रकार की आपस में बात तो कलावती ने फसला अपन जो से भगवान में पूजा अर्चना इत्यादि फसला दिया बत्ती इत्यादि गरीबी पति दर्शन जो था वापस इंद्र भैया पर संगति जाकर दिया जैसे कौन है हाथ में बाबू जैसा हाथ में पति की दर्शन लो। तो गाइस अभी यहाँ पर आधी कथा हो चुकी है तो अब यहाँ पर बनेंगी पूरियाँ। ये देख सकते हैं चाची को पता नहीं ऐसे कर रही थी ये और अभी यहाँ पर बनेंगी पूरियाँ। तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इधर दाल चढ़ाई हुई है राजमा की तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी इधर का आप लोग को मैं मौसम दिखाती हूँ। इसमें भी बना रखा पता नहीं क्या बना रखा है और मौसम बहुत ही प्यारा सुहाना सा हो रखा है ये देख सकते हैं। और ये दैण अंगों जो हमारी मानसिक इत्यादि जो छापर जानवरों को डाले पशु पक्षियों में तो महाराज फिर कौन लाई भगवान कौन लाई हमारा तुम जो चेतना जो आशुर धारा इत्यादि बोलता तो पक्षादि इत्यादि शरीरों जो मानसिक इत्यादि चेतना जो पशु पक्षी इत्यादि तो माता जो है कौन लाई भगवान है कौन लाई हे भगवान तुम जो भक्ति युक्त हम सब कर्म करें और मेरा पुत्रा भी है वो आग में जो है कौन लाई डाल हली दैण आग में जो है कौन लाई आशुर धारा तो गाइस अभी यहाँ पर कथा हो चुकी है पूरी और अभी यहाँ पर हवन होगा और ये इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हवन के लिए बना रहे हैं। कौन करेगा यार मत लगाना अरे दवाई खाना है जगी नहीं रहती जागी नहीं लगाया तो एक दिन जागी है मत लगाना गणपति गंगावा मही प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगावा वासौ जानी गर्भध्यमासि गर्भध्यमः ऐसे लेना है हाँ ओम स्वाहा पितादिरा ओम गणनान्त्वा गणपति गंगावा मही प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगावा वासौ जानी गर्भध्यमासि गर्भध्यमः ओम स्वाहा
ॐ गणनान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगं हवा भाषो मिमिजानि गर्भज्यं तं जासि गर्भज्यं ॐ स्वाहा ॐ गणनान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगं हवा भाषो मिमिजानि गर्भज्यं तं जासि गर्भज्यं ॐ स्वाहा ॐ गणनान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगं हवा भाषो मिमिजानि गर्भज्यं जासि गर्भज्यं ॐ स्वाहा ॐ गणनान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगं हवा भाषो मिमिजानि गर्भज्यं जासि गर्भज्यं ॐ स्वाहा सुरेश लोटा रखो आगे पानी का लोटा ये लो ये पुड़िया ले लो पुड़िया रखो आगे थोड़ा सा हाथ में जल ले लो ओम हरे ओम निर्दे छंदः कूर्मो दीतानाम हौ ओम कारा ब्रह्मा गायत्री ऋषंदंत हौ विश्वानि वो तक बंद कर दीजिए हॉर्न वो तो बोल घूमते छंदः सूर्य देवता होमे विनियोग तो पुरी में छोड़ दियो फिर आहुति दीजिए ओम हरे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा भैरव की बातें चलाते रहते हम इच्छा करते वो हाल ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकं वन्दत्वानां विचुर्भुक्षमामृतः ओम शिवाय नमः स्वाहा जलं गृहीत्वा हाथ में जल लियो ओंकारा ब्रह्मांड भाव प्रांजलि होमे विनियोगः तो पूरी में छोड़ दियो फिर आहुति दियो ओम हरि ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहानुते ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहानुते दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम श्री नौ दुर्गा देवी नमः स्वाहा जलं गृहीत्वा हाथ में जल लियो हरि ओम इति छंदः कूर्मो दीप्तानाम अनुछंदः पंक्ति ऋषि छंदः कूर्मो दीप्तानाम आसने होमे विनियोगः छोड़ दियो हरि ओम ओम हरे ओम ओम ब्रह्मा मुरारे जगदंतकारी भानु शशि भूमि सुदुर्दश पुरुष शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकार आदित्यादि श्री नवग्रहादि देवताभ्ये नमः स्वाहा ओम श्री नवग्रहादि देवताभ्ये नमः स्वाहा ओम श्री नवग्रहादि देवताय 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 नमः स्वाहा ओम श्री नवग्रहादिताय नमः स्वाहा ओम श्री नवग्रहादिताय नमः स्वाहा जलं गृहीत्वा ओंकारादि हे संभावदीतानाम हवं प्रभुरादेवी होमे विनियोगः छोड़ दियो हरि ओम शोभा भवतु मासु हुतं कल्याणं भवन्तु समुखाय नमो शान्ताकारं उदतीनं पद्मनाभं सुरेन्द्रं विश्वाधारुणं नगरसेनं मेवाडकां सुहान्नमनं श्रीकान्तं कवचीनं योगध्यानवन्दं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकेन नाथौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो पितृवशे नमः
स्वाहा ओम पितृवशे नमः स्वाहा ओम पितृदेवताय 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 नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा गृहीत्वा ओंकारा ब्रह्मा गायत्री सिंधौ केशवदेवता वरुणौ प्राक्षणीय होगे विनियोग सूर्यो हरे ओम शुभम तुमतो मंगल्याणम रवंतो ओम हरे ओम भूर्वस्वः सूर्याय नमः सूर्याय स्वाहा ओम भूर्वस्वः चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः भौमाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः बुधाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः शुक्राय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः शनिचराय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः राहुवे नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः केतवे नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः ईशाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः उमाय नमः स्वाहा ओम स्कंदनाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम प्रजापति देवताय नमः स्वाहा ओम अग्निये नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम प्रजापते नमः स्वाहा ओम विष्णुनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम पंचलोपालाय नमः स्वाहा ओम विनाशाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः वामने नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः आकाशनाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः दश दिक्पालाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः इंद्राय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः अग्निये नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः यमाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः मृत्युवे नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः वरुणाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः वामने नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः कुबेराय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः ईशानाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः अनंताय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः वासुदेवताय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः ग्रामदेवताय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः श्रीदेवताय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः कुलदेवताय नमः स्वाहा ओम भूर्वस्वः भूम्यादेवताय नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा जलं गृहीत्वा ओम भूर्वस्वः दक्ष कलशौ दक्ष पुंजिकायामहौ आवाहितेभ्यो ब्रह्मा वरुणसूतारामहौ तिलांजलि होमे विनियोगः तब छोड़ दियो तक हरि ओम शुभम तुमस्तु शुभं कल्याणं रवन्तु।